हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रम मॉडल के बारे में। स्क्रम मॉडल क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इनके स्क्रम मॉडल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्क्रम मॉडल के बारे में जानेंगे। ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। ये एजाइल टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एजाइल में वेरियस टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, जैसे स्क्रम है, क्रिस्टल है, एफडीडी, एक्सपीपी है। इनमें सबसे जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वो है स्क्रम। यहाँ पे जानते हैं व्हाट इज स्क्रम मॉडल। स्क्रम मॉडल है क्या? स्क्रम फ्रेमवर्क इस टाइप ऑफ एजाइल फ्रेमवर्क, यानी कि स्क्रम मॉडल का जो फ्रेमवर्क है एक तरह से एजाइल मॉडल के फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। दैट हेल्प्स टीम्स कोलैबोरेट एंड डिलीवर हाई वैल्यू प्रोडक्ट इन शॉर्ट साइकिल्स दैट कॉल्ड स्प्रिंट्स। जो हेल्प करता है किसी भी टीम को कोलैबोरेट करने के लिए एंड डिलीवर करने के लिए हाई वैल्यू प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं इन शॉर्ट टाइम कह सकते हैं आप, या इन शॉर्ट साइकिल्स दैट कॉल्ड स्प्रिंट। एक शॉर्ट साइकिल में, एक समय के अंदर, एक कम समय में, दैट कॉल्ड स्प्रिंट्स, जो कहलाती है स्प्रिंट्स कहलाती है। स्प्रिंट्स यानी कम समय में ज़्यादा एफर्ट लगाना या ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर करना। इट कंसिस्ट थ्री रोल्स। ये थ्री रोल्स कंसिस्ट कर सकता है। इसमें क्या क्या रोल्स होते हैं? मेन रोल होता है प्रोडक्ट ओनर का, स्क्रम मास्टर का एंड डेवलपर का। इसमें तीन मेन रोल प्ले करते हैं ये तीन जो पर्सन है। कस्टमर सर्टिफिकेशन इज मेजर पॉइंट ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल का जो मेजर पॉइंट है, इसमें क्या होता है, कस्टमर के सर्टिफिकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एजाइल यूज वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक स्क्रम, क्रिस्टल, एफडीडी एंड एक्सपी। एजाइल जो है मॉडल है वो वेरियस टेक्नोलॉजीज को यूज़ करता है। स्क्रम को यूज़ करता है, क्रिस्टल को, एफडीडी को, एक्सपीपी को। मोस्ट पॉपुलर इज स्क्रम इन ऑल। इन सभी में मोस्ट पॉपुलर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है आजकल पिछले 8-10 साल से, वो कौन सी है? स्क्रम। इट इज़ यूज इन नॉन आई टी फील्ड एल्सो। ये नॉन आई टी फील्ड में भी यूज़ की जाती है, जैसे सर सेल्स है, मार्केटिंग है, बैंकिंग है, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ कंपनीज आर यूजिंग दिस मॉडल फॉर लास्ट 8 to 10 ईयर्स। जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है इस मॉडल को लास्ट 8 से 10 सालों में काफ़ी यूज़ करती हैं। इसका स्कोप है वाइडली है। हाउ स्क्रम वर्क, स्क्रम जो है किस तरह से वर्क करता है, स्क्रम टेक्नोलॉजी या स्क्रम मॉडल आप कह सकते हैं, ये किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एजाइल मेथोडोलॉजी। ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि एजाइल जो हमारा मॉडल है उसकी मोस्ट मेथोडोलॉजी है, मोस्ट टेक्निक है। इट इज़ लाइट वेट, ये लाइट वेट है, इंटरेटिव है, इंक्रीमेंटल फ्रेमवर्क है। इट ब्रेक डाउन द डेवलपमेंट प्रोसेस इनटू स्टेज। ये जो भी हमारा वर्क है, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो उसको डिवाइड करता है, ब्रेक करता है स्टेज में, दैट कॉल्ड स्प्रिंट्स। स्टेज या साइकिल्स में डिवाइड करता है, जो क्या कहलाती है? स्प्रिंट्स कहलाती है। स्प्रिंट्स इन लेस टाइम मोर एफर्ट, यानी स्प्रिंट्स का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा एफर्ट लगाना या कम समय में ज़्यादा एफर्ट वहाँ पे देना। द डेवलपमेंट टाइम फॉर ईच स्प्रिंट्स इज मैक्सिमाइज। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट टाइम है प्रत्येक स्प्रिंट्स के लिए फिक्स होता है एंड डेडिकेटेड होता है कि आपको इतने समय में करना ही करना है। देयर बाई मैनेजिंग ओनली वन स्प्रिंट एट ए टाइम। और यहाँ पे क्या होता है, एक समय में केवल एक ही स्प्रिंट पर वर्क होता है। जैसे वन स्प्रिंट कंप्लीट होगी, नेक्स्ट स्प्रिंट पे वहाँ पे वर्क होगा। यानी एक समय में सारी स्प्रिंट पे वर्क हो रहा है, नहीं, पहले वन स्प्रिंट कंप्लीट होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्प्रिंट पे वर्क होगा। स्क्रम टीम हैज़ स्क्रम मास्टर्स एंड प्रोडक्ट ओनर विद कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन ऑन द डेली बेसिस। यानी कि स्क्रम टीम के पास एक स्क्रम मास्टर होता है एंड प्रोडक्ट ओनर होता है, जो डेली बेसिस पे, कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे वो कम्युनिकेशन करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बना, क्या उसका रिव्यू है, क्या उसको और चेंज करना है, इस तरह की चीज़ों पर वहाँ पे डेली वहाँ पे डिस्कशन होता है। स्क्रम टेक्नोलॉजी कुछ कीवर्ड्स हैं कि क्या है? बैकलॉग। बैकलॉग के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट ओनर है या जो भी क्लाइंट है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो इसमें मेंशन रहती हैं। क्या इसमें करना है वो इसमें मेंशन रहता है, यानी कि जो भी क्लाइंट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो इसके अंदर रहती हैं। डेली स्क्रम क्या होता है? डेली स्क्रम के अंदर क्या होता है, 10 to 15 मिनट्स ऑनर, जो भी प्रोडक्ट ओनर है और जो भी हमारा स्क्रम मास्टर है उसकी मीटिंग होती है। बेसिकली द प्रोडक्ट जो भी उन्होंने बनाया है उसका क्या रिव्यू है, क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, क्या इसमें चेंज करना है, इस बारे में, यानी कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट्स मीटिंग होती है। नेक्स्ट है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर क्या होता है? ऐसे ये होता है एज ए टीम लीडर होता है, जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होता है, यानी कि स्क्रम मास्टर इस प्रोजेक्ट को हैंडल करता होता है। वो सभी जो इसके मेंबर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, उनके साथ में वर्क भी करता है और उस पूरी इसको प्रोजेक्ट को हैंडल भी करता है। एंड नेक्स्ट है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या होता है? एज ए क्लाइंट। प्रोडक्ट ओनर क्या है? ये क्लाइंट है। इसके कीवर्ड्स हैं फॉर बैकलॉग, डेली स्क्रम, स्क्रम मास्टर एंड प्रोडक्ट ओनर, जिनके बेस पे ये जो स्क्रम टेक्नोलॉजी है वर्क करती है। तो इसका वर्क इस तरह से होता है, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल उसमें
स्प्रिंट्स में, एंड इसको एक फिक्स टाइम देता है, इस टाइम के अंदर आपको इस पर वर्क करना है और उसकी डेडलाइन होती है, इसके अंदर आपको वर्क करना है। और जब एक स्प्रिंट पे वर्क फिनिश हो जाएगा तभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्प्रिंट पे यहाँ पे वर्क स्टार्ट होगा। जो भी फर्स्ट स्टेप में, जो भी फर्स्ट स्प्रिंट में कमियां आई होंगी उस पर रिव्यू किया जाएगा क्लाइंट के साथ बैठ के, और नेक्स्ट जो स्प्रिंट बनेगा उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी यहाँ पे कमी रह गई थी, जो भी चेंजेस करने नेक्स्ट उसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसे कीवर्ड्स पे ध्यान रखा जाता है, बैकलॉग, डेली स्क्रम, स्क्रम मास्टर एंड प्रोडक्ट ओनर, ये इसके कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे स्क्रम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है। फ्रीडम एंड एडप्शन, इस मॉडल के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी यहाँ पे वर्क करते हैं उसके जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम होती है और न्यू थिंग्स वहाँ पे अडेप्ट करने की उनको अपॉर्चुनिटी होती है। हाई क्वालिटी एंड लो प्रोडक्ट, लो रिस्क प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं एंड लो रिस्क प्रोडक्ट यानी कि इसका जो रिस्क होता है वो लो होता है। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम अप टू 40%, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट रन हो रहा है, जो भी यहाँ पे स्प्रिंट वर्क कर रही है उसमें क्या कोशिश होती है कि जो भी मान लो किसी एक स्प्रिंट के लिए 2 वीक का टाइम है तो वहाँ पे कोशिश करेंगे उसके 40% टाइम है उसको और कम कर दिया जाए, यानी कि इसमें टाइम लेस एंड मोर एफर्ट का फंडा जो है वर्क करता है, प्रोसेस वर्क करता है, टाइम को कम से कम करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। स्क्रम कस्टमर सेटिस्फिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस मॉडल के अंदर स्क्रम के जो कस्टमर्स हैं उनकी सेटिस्फिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कस्टमर की सेटिस्फिकेशन ही इसका पहला मकसद होता है। डेली बेसिस मीटिंग विद कस्टमर, इसके अंदर डेली बेसिस पे कस्टमर के साथ मीटिंग होती है। जो भी हमारा स्क्रम मास्टर है, वो जो भी ऑनर है, प्रोडक्ट ऑनर, उसके साथ डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट्स यहाँ पे मीटिंग करता है, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करता है, क्या उसमें चेंज करना है और उसमें हमें प्लस पॉइंट थे उसके, क्या माइनस पॉइंट थे, उस सबके बारे में रिव्यू करता है। स्क्रम फ्रेमवर्क हेल्प टीम टू वर्क टुगेदर, स्क्रम का जो फ्रेमवर्क है किसी भी टीम को एक साथ काम करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई भी टीम लीडर नहीं होता है कि एक टीम लीडर उसके नीचे नेक्स्ट सुपरवाइजर या कुछ और इस तरह का कोई फ्रेमवर्क नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है टीम लीडर का जो होता है वो भी उस और सभी पर्सन्स के साथ सेम वर्क करता है, यानी कि सभी को यहाँ पे इक्वल समझा जाता है और सभी इक्वल फ्रेम में वर्क करते हैं। अब यहाँ पे इसके थे एडवांटेज, अब यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसके ड्रॉबैक क्या है। स्क्रम कैन बी कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, यानी कि स्क्रम को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा जटिल होता है। रिक्वायर्ड स्किल मास्टर टू मैनेज द प्रोसेस इफेक्टिवली, स्क्रम के प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए स्किल मास्टर, जो भी हमारा स्क्रम मास्टर होता है, उसको हायर करने की यहाँ पे नीड होती है। नो चेंज इन स्प्रिंट्स आफ्टर वंस कंप्लीट, जब एक स्प्रिंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्प्रिंट में ही कुछ भी चेंज हम उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए इसके ड्रॉबैक, आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन, स्क्रम क्या है, किस तरह से वर्क करता है, कैसे का वर्किंग प्रोसेस रन होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।